नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, आदेश 2 से 3 लगे हुए हैं। मैं आपको समय से खबरें देना चाहती हूँ। आप सभी बहनें वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लें और चैनल को जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर देहात, ये 16 नवंबर का निकला हुआ आदेश है, कार्यालय आदेश। अब इसमें ये क्या निकला है, किसके लिए, सभी बहनों देखें। सचिव बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार अनुभाग लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 12 अक्टूबर 2023 द्वारा 3 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों हेतु ICDS के अंतर्गत हॉडकुक मील योजना को प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित किए जाने हेतु निर्गत दिशा निर्देश एवं निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक संख्या 1014 बाल विकास परियोजना हॉडकुक फूड योजना 2023-24 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 द्वारा तथा निदेशक बाल विकास सेवाओं पुरस्कार तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संयुक्त गाइडलाइन पत्रांक संख्या दिनांक 26 अक्टूबर 2023 में निर्गत दिशा निर्देश हॉडकुक योजना के संबंध में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुचारू क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर दिनांक 6/11/23 को 6/11/23 को समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त मुख्य सेविका एवं समस्त ब्लॉक जनपद स्तर पर दिनांक 8/11/23 को समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त मुख्य सेविका एवं समस्त ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। तो देखिए, प्रशिक्षण हो चुका है, कब हो चुका है आपका 6/11 को, यानी 6 नवंबर में ही इनका प्रशिक्षण कर दिया गया है। तत्क्रम में समस्त बाल विकास परियोजना में क्रियानुसार निम्नानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो अब यानी कि आंगनबाड़ी बहनों का प्रशिक्षण होगा, और ये किस किस डेट में होगा, इसमें कौन कौन आएंगे, इसको आप सभी बहनें देख लें। तो देखिए, क्रम संख्या, बाल विकास परियोजना का नाम, प्रशिक्षणकर्ता एवं बैच संख्या, प्रशिक्षण का दिनांक व समय, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अधिकारी कर्मचारी। तो देखिए, इस तरीके से यानी कि जो कानपुर देहात है उसके सभी परियोजनाओं के नाम हैं अकबरपुर शहर, स्लम, डेरापुर, संदलपुर। इसी तरीके से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बैच हैं, यानी 2 बैच हैं आपके 22/11/2023 को प्रातः 11 बजे से, फिर 2 बैच यानी फिर है 22/11 को 11 बजे से। तो देखिए, 22/11 में बैच बहुत हैं, अलग अलग यानी परियोजनाओं पर अलग अलग यानी आएंगे जो, तो आपके यानी कराना है प्रशिक्षण। तो इस प्रशिक्षण में आप सभी को यानी हॉडकुक के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए, सभी परियोजनाओं के नाम है 1, 2, 3 यानी 10-11 तक परियोजनाओं के नाम लगे हुए हैं सभी के। और इस तरीके से परियोजना के नाम आपको सभी को अपने अपने परियोजना के नाम पता है, लेकिन आप समय का ध्यान रखें। 22 तारीख है और सुबह 11 बजे से प्रशिक्षण शुरू है। सभी बहनें अपना समय से केंद्र पर परियोजना पर पहुँच लें। उक्त प्रशिक्षण में निदेशक द्वारा निर्धारित हॉडकुक परियोजनाओं के प्रारूप पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें, यानी पंजिका भी बननी है इसकी, पंजिकाओं पर भी प्रारूप पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, यानी प्रारूप भर करके आएंगे, आपके प्रशिक्षण होंगे कि हाँ इन बहनों ने प्रशिक्षण लिया है। राकेश यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी देहात, कानपुर देहात। अब मैं आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक सभी बहनें बने रहें, तो आप सभी को पता चल गया। अब इसी तरीके से हर यानी कि जिले में और हर परियोजना में अपनी अलग अलग डेटों पर आंगनबाड़ी बहनों के प्रशिक्षण होने। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले कह रहे थे 9 दुर्गाओं से शुरू हो जाएगी, लेकिन 9 नवरात्रि भी निकल गई। फिर आपका नवंबर से 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा, 15 नवंबर भी निकल गया आपका देखिए दिसंबर भी निकल जाएगा। ये जनवरी से पहले नहीं लागू होने वाला है, क्योंकि अभी सबके सक्रिय खाते नहीं हैं। तो देखिए, दूसरी खबर की तरफ चलती हूँ। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जालौन
स्नान हो रहा है। ये भी 16 तारीख का निकला हुआ है आदेश है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद जालौन, इसमें क्या निकल के आता है इसको देखने। जिला अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 6/11/23 को आयोजित जिला पोषण समिति कन्वर्जेंस विभागों की बैठक में निर्देश दिए गए थे कि समस्त सेम एवं बच्चों के परिवारजनों को दुधारू गाय उपलब्ध कराई जाए। अब तक 51 गाय गोद दिलाई जा चुकी हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिक से अधिक सेम बच्चों के परिवारों को दुधारू गाय दिलाना सुनिश्चित करें, क्योंकि आप अवगत है कि 7/12/23 को पुनः जिला पोषण समिति की होने वाली बैठक में इसकी गहन समीक्षा होगी। साथ ही कन्या सुमंगला योजना के फॉर्म भी भरवाएं, क्योंकि हर बृहस्पति के मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। उनके द्वारा कम से कम 50 फॉर्म ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए गए हैं प्रति परियोजना, इसलिए अनुपालन सुनिश्चित करें। तो देखिए प्रत्येक परियोजना को अपना यानी कि अनुपालन सुनिश्चित करना है। ऑनलाइन 50 फॉर्म भरवाने हैं। प्रत्येक परियोजना को हर बृहस्पतिवार को इसकी समीक्षा की जाती है। और यानी दुधारू गाय है जो सेम में बच्चे हैं तो उनके माता पिता को आप जागरूक करें कि वो दुधारू गाय लें। और पहले इसमें 900 रुपये मिलते थे, हर महीने 900 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब इसमें कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 900 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन आप सभी बहनों का जो कार्य है उसको समय से करते रहें, क्योंकि जो आदेश है वो निकलते रहेंगे। आपको यहीं तक कार्य करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी को वही खतरा है। जिस तरीके से धमकियाँ अभी तक जो धमकी दी जाती थी, अब उसको करके दिखाया जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों की सेवा समाप्त की जा रही है। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। लास्ट तक बने रहें सभी बहनें और समय से देखिए औचक निरीक्षण हो रहे हैं। जो यानी जो प्रशिक्षण अभी आपका हॉडकुक का हो रहा था, इसी तरीके से जो केंद्र स्कूल में चल रहे हैं, चाहे वो जूनियर स्कूल हो या प्राथमिक विद्यालय हो, सभी में यानी चेकिंग चल रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से चल रही है, तो उसमें आंगनबाड़ी बहनों को भी चेक किया जा रहा है और औचक निरीक्षण हो रहे हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको पता चल जाए। आपको पता चलेगा तब तक आपके केंद्र का निरीक्षण कर लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सभी बहनें अपना समय से केंद्र खोलें और समय से ही बंद करें। आज शाम तक हमें एक और जो यानी कि जो मेडल मिलते हैं, आपको जो कार्य करती हैं उसका मेडल मिलते हैं, तो उसके मेडल से किस मेडल से या इन मेडलों का क्या मतलब है, क्या इससे प्रमोशन होंगे, क्या होगी, तो इसकी हम जानकारी देंगे आपको। तो शाम की वीडियो का इंतजार करें। अभी हम दूसरी आदेशों की तरफ चलते हैं। तो देखिए दूसरा आदेश है, हम दूसरे आदेश को आपको दिखा देते हैं। आप सभी बहनें ध्यान से सुने इसको और इसमें सभी बहनें अपना सहयोग अवश्य दें, क्योंकि आप सभी का सहयोग होगा तभी कुछ हो सकता है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का, अन्यथा नहीं। वर्कर हेल्पर एकता जिंदाबाद, पंजीकरण संख्या देख सकती हैं, इंकलाब जिंदाबाद। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश, क्रम संख्या देखिए 11/8/23 का निकला हुआ आदेश तो है, लेकिन इसको अभी द्वारा से निकाला है। नवंबर को लखनऊ इको गार्डन में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के महापड़ाव में शामिल होने की अपील है। यानी नवंबर में इको गार्डन में फिर से धरना देगा। इसमें कौन कौन यानी किस किस विभाग के लोग आ रहे हैं इसको आप ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आंगनबाड़ी बहनें भी पहुँच लें तो सबके साथ में आपका भी काम हो जाएगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश है ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 26, 27, 28 नवंबर को इको गार्डन लखनऊ में किसान और मजदूर के दिन रात के 3 दिन के साझा महापड़ाव में 26 और 27 नवंबर को 2023 को आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का 24 घंटे धरना रहेगा साथी बहनों। तो यानी कि जो यानी वो अपना धरना कर रहे हैं 26, 27, 28 में और आंगनबाड़ी बहनों को करना है 26 और 27 में। 24 घंटे का धरना रहेगा। पिछले कुछ सालों से हमारे काम के हालात ही नहीं, हमारे जीवन के हालात भी खराब होते जा रहे हैं। एक तरफ बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ मानदेय में बढ़ोतरी नहीं। यही नहीं, काम का लगातार बढ़ता बोझ, मानदेय का नियमित भुगतान न होना, विभिन्न कार्यकर्ताओं को अपने पैसे से करने का दबाव, नेट की उपलब्धता नहीं, फिर भी डिजिटल रिपोर्टिंग का दबाव, हॉडकुक
में केंद्रों पर बुनियादी सुविधा नहीं, ऊपर से लगातार धमकी, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार आदि समस्याओं ने हमारी मुसीबतों को बढ़ा रखा है। सारा जीवन विभाग को देने के बाद ना कोई फंड ना पेंशन, 62 की उम्र में होने पर यानी 62 की उम्र होने पर खाली हाथ ठोकरें खाने को मजबूर करके घर भेज दिया। हमारे जैसे और भी वर्कर हैं जिनके हालात भी हमारी तरह ही खराब हैं, इसलिए सभी ने मिलकर 3 दिन के महापड़ाव का आयोजन इको गार्डन लखनऊ मंच किया है। इस 3 दिवसीय महापड़ाव में पहले व दूसरे दिन सभी अपनी सुविधा के अनुसार भाग लें और अपनी मांगों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस परिस्थितियों में हमारे सामने संघर्ष के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। 26-27 नवंबर को 24 घंटे का दिन रात का पड़ाव आयोजित किया गया है। इस 2 दिवसीय धरने में 26 तारीख को प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर धरना देंगी और 27 को रिटायर्ड वर्कर और हेल्पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ग्रेजुएटी देने के फैसलों को लागू करने के लिए धरना देंगी। हमारी मुख्य मांगें, यानी हमारी मुसीबतें कितनी हैं और मांगें हमारी कौन कौन सी, इसको आप देखें जो मांगें रखी गई हैं वहाँ पर। हमारी पहली मांग है आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने तक न्यूनतम मानदेय 26,000, पेंशन 10,000 और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करो। दूसरे है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करो, रिटायर आंगनबाड़ी को ग्रेजुएटी फंड भुगतान करो। तीसरी है आपकी 3 से 6 साल के बच्चों की शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र में सुनिश्चित हो, शिक्षा नीति 2020 वापस लो। और चौथी मांग है हड़गों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करो। 5वीं है मृत जबरन रिटायर वर्कर हेल्पर की बेटी, बहू या बहन को सीधी नियुक्ति करो। और 6वीं है आपकी पोषाहार की सप्लाई हर माह हो और आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाया जाए। 7वीं है रिक्त पदों पर हेल्पर वर्कर का 100% प्रमोशन करो। और 8वीं मांग रखी गई है महंगाई पर रोक लगाओ, खाने की वस्तुओं और दवाई से GST हटाओ। और 9वीं मांग है सभी को 10,000 प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित करो। 10वीं है खाद्य सुरक्षा की गारंटी करो, राशन वितरण प्रणाली मजबूत करो। 11वीं मांग है ई श्रम में पंजीकृत सभी श्रमिकों को आवास, पेंशन मुक्त शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण, आयुष्मान कार्ड आदि सुनिश्चित करो। यानी जिनके ई श्रम कार्ड बने हैं उन सबको ये सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और 12वीं मांग लिखी रखी है चारों श्रम संहिता वापस लो और हम वर्कर को श्रम कानून के दायरे में लाओ। और 13वीं मांग है आपकी ICDS, AHM, MDM समेत सभी स्कीमों को स्थायी करो। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लखनऊ पहुंचकर इस प्रदर्शन को कामयाब बनाएं। निदेशक आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन C2 उत्तर प्रदेश, ट्रेड यूनिट, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको सभी साथियों से अपील, इस पर्चे को छापकर ज़्यादा से ज़्यादा बांटें और सभी ग्रुप में भी शेयर करें। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भाई बहन नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, उनको जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल से जुड़कर समय से अपनी खबरें पाते रहें, चाहे वो रजिस्टर की जानकारी हो या फिर आपके किसी ऐप की, चाहे बाल पिटारा हो, पोस्टर ट्रैकर हो, सभी की जानकारी हमारे इसी चैनल पर आप सभी बहनों को मिलती रहेगी। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।